दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उन चैप्टरों में इससे पहले के जो 2 वीडियोस थे उन 2 वीडियो में हमने परिवहन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। परिवहन के जो 3 प्रकार थे, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। परिवहन के प्रकार कौन कौन से थे, सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, फिर बंदरगाह के बारे में या हवाई अड्डों के बारे में, इन सब के बारे में हमने जानकारी इसके पहले के जो 2 वीडियो थे उनमें देखी। अब इस वीडियो में हम परिवहन के साधन जो पढ़ लिए उसके बाद संचार जो सेवाएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं हमने क्या क्या पढ़ा। परिवहन के साधन में हमने पढ़ा स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, और इनमें इम्पोर्टेंट जो बड़ा हिस्सा तो पढ़ा था हमने स्थल परिवहन का, वो थे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। फिर जल परिवहन भी पढ़ा, वायु परिवहन था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संचार की सेवाओं के बारे में, और संचार सेवाओं में सबसे पहले टेलीफोन, फिर मोबाइल और फिर इंटरनेट, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। संचार सेवाएं। संचार सेवाएं जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये जो बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं या जो सोर्स होते हैं ग्रहण करने वाले, फिर डाटाज को भेजने वाले, इन सब राडार से, टावर से ये हमारी जो इंटरनेट है या मोबाइल है, ये सब सुविधाएं चलती है। ये अपने जगह जगह लगे हुए भी देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। संचार सेवाएं, हमारा जो टॉपिक है चैप्टर परिवहन और संचार, उसमें संचार सेवाएं। तो संचार सेवाओं में प्राचीन समय से ही संचार के अलग अलग माध्यम प्रचलित रहे हैं। हम कई बार कहानियों में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, कभी कोई फिल्म होती है उसमें भी देखते हैं कि पुराने समय में जो संचार के माध्यम थे वो क्या थे। कभी कई पक्षी थे, वो संचार एक जगह से दूसरी जगह संदेश को लाने ले जाने का काम करते थे। फिर उसके बाद हमारे डाक सेवा भी आई। डाक सेवा के बाद अब धीरे धीरे फिर तार, फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल, फिर अब इंटरनेट, ये जितने भी एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी हम इस संचार के माध्यम जो है हमारे वो बढ़ते चले गए। तो प्राचीन समय से ही संचार के अलग अलग माध्यम प्रचलित रहे हैं। आज संचार मानव की मुट्ठी में समाया हुआ है। अभी आप जो मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से जो देख भी पा रहे हैं या ये वीडियो को अध्ययन जो कर पा रहे हैं, वो भी एक संचार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हुआ है। तो मानव की मुट्ठी में हमारे मोबाइल हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई काम बढ़ रहा है या कोई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो वो संचार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन। जनसंचार में दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा, इंटरनेट, केबल, मोबाइल, उपग्रह, ये सभी हमारे देश के प्रमुख संचार साधन हैं, जिसमें निजी भी कई सारे हैं और कई सारे जनसंचार के माध्यम हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी आते हैं, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। और निजी हमने कई सारे टेलीफोन, मोबाइल की कंपनियों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। विश्व में बृहत्तम भारत का डाक संचार तंत्र है। विश्व में सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र है। हो सकता है आपका इससे अभी लेना देना नहीं रहा हो, पर आज से कम 15-20 साल पहले डाक संचार तंत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। जब हमारे ऑनलाइन जब काम नहीं होते थे तो उस समय डाक विभाग सबसे महत्वपूर्ण था, और ये डाक संचार तंत्र हमारे देश में है, वो विश्व का सबसे बड़ा डाक संचार तंत्र है, वो भारत का है। कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। ये जितने भी पहले संदेश भेजे जाते थे कार्ड से, लिफाफों के अंदर बंद चिट्ठी थी, ये सब पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है और वो भारत के डाक संचार तंत्र के अंतर्गत ही आती है, जिन्हें विभिन्न स्थानों तक परिवहन के द्वारा, जैसे चाहे वो रेल हो, सड़क परिवहन में बसें हो, या फिर वायुयान के द्वारा हो, जलयान के द्वारा हो, किसी न किसी परिवहन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर इन चिट्ठियों को भेजा जाता था। और संदेश का जो प्रसार था वो केवल पहले इसी डाक संचार के माध्यम से होता था। आधुनिक संचार के साधन में मुख्य रूप से इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सेवाएं हैं। पहले जो ये डाक था आज से 20-25 साल पहले, उसका स्थान अब इंटरनेट ने ले लिया, टेलीफोन ने और मोबाइल सेवाओं ने ले लिया।
अब लगभग ये सभी काम इनके द्वारा होते हैं, जो पहले डाक संचार के द्वारा होते थे। डाक संचार के पहले और प्राचीन समय में जाएं तो और प्राचीन समय में कई संदेशवाहक होते थे जो ये काम करते थे। तो एक संचार का भी एक धीरे धीरे क्रमशः ये बढ़ता हुआ रूप है, जिसमें इस वीडियो में हम इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे जो आधुनिक संचार के साधन हैं। चलिए, आधुनिक संचार के साधन में सबसे पहले आते हैं टेलीफोन पर। अब ये टेलीफोन भी अब बीते युग की बात होगी लगभग। संचार के इस महत्वपूर्ण साधन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसका नाम याद रखना अपन को कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। और एक जानकारी आपको और बता दूं कि ग्राहम बेल जो था उसकी पत्नी का नाम हेलो था। तो उसने जब इसका आविष्कार किया ना, तो सबसे पहले उसने मोबाइल पर जो बोला वो हेलो। तो तब से हम इस हेलो को बोलते आ रहे हैं, चाहे अब मोबाइल से भी बोलें या टेलीफोन से भी बोलें, पर सबसे पहले हम हेलो कहते हैं। इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात करके सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए व्यक्ति आपस में बात करके सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपके घर में टेलीफोन है और किसी और दोस्त के घर में या कहीं और टेलीफोन है, तो टेलीफोन से वो नंबर डायल करके आपके घर पर आपसे बात कर सकते हैं। पर इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप घर पे नहीं हैं तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए फिर आविष्कार हुआ मोबाइल का। चलो वो उस मोबाइल में पढ़ेंगे अपन। टेलीफोन सेवाओं में एसटीडी और आईएसडी सेवाओं के आने से देश और विदेश में सीधे ही नंबर डायल करके व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में फिर आई एसटीडी और आईएसडी सेवा। एसटीडी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और आईएसडी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। यानी ये आईएसडी है वो विदेशों में बात करने के लिए, और एसटीडी अपने ही देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ बात करनी हो वो उसके लिए थी। तो ये एसटीडी आईएसडी जो सेवा आ गई, तो अपने देश के अंदर एसटीडी से और विदेश से बात करनी है तो आईएसडी से, ये सीधे नंबर डायल करके व्यक्ति आपस में बात कर सकते थे। ये सुविधा थी। आजकल तो मोबाइल से चाहे कहीं पर भी बात करनी हो सीधे बात कर सकते हैं, पर पहले अगर हमको ये बात करनी होती तो कई सारे एसटीडी बूथ हुआ करते थे। ये शायद आपने नहीं देखे हों, क्योंकि ये फिर हाँ, इसको फिर अपन पढ़ेंगे हमारे जो अर्थव्यवस्था के पार्ट आएंगे जिसमें बेरोज़गारी वाला पार्ट आएगा, उसमें ये टॉपिक मैं याद करूँगा आपको कि हमने यहाँ पढ़ा था। क्योंकि ये जितने भी एसटीडी बूथ, पीसीओ बूथ वाले थे वो सब अब बेरोज़गार हो गए मोबाइल के आने से। तो एसटीडी बूथ और आईएसडी बूथ कुछ थे जिससे देश विदेश में जिसके घर में टेलीफोन नहीं है और उसको बात करनी है तो वो वहाँ एसटीडी बूथ या पीसीओ बूथ पर जा कर के बात कर सकता था। इसके लिए प्रत्येक देश और शहर का अंकीय कोड निर्धारित है। जैसे अपने भारत का अंकीय कोड है 91। आपने देखा होगा आपके मोबाइल का नंबर होते हैं, उन नंबरों में स्टार्टिंग कभी कभी +91 लिखा होता है। तो ये +91 या 0091, जब एक देश से दूसरे देश में, जैसे भारत का अगर कोड हमको लिखना है तो पहले 00, 2 बार 0 और फिर 91, ये हमारे देश का कोड है। पाकिस्तान का कोड 92 है, 0092, हमारा पड़ोसी देश है। तो उसी तरह से हर देश का अपना अपना एक कोड होता है जिसमें 00 लगता है, 2 बार 0 और फिर जो डिजिट होती है वो उस देश का अंकीय कोड या फिर प्लस लगा दें। और हर शहर का एक अंकीय कोड होता है। जैसे अपने उदयपुर बात करनी हो या जयपुर बात करनी हो तो आपने कभी कभी ये देखा होगा, जैसे उदयपुर बात करनी हो तो 0294 ये उदयपुर का अंकीय कोड है, फिर 0141 ये जयपुर का अंकीय कोड है। तो ये अलग अलग शहरों के अलग अलग कोड हुआ करते थे। फिर कोड लगाने के बाद फिर उस टेलीफोन का नंबर लगाना पड़ता था। तो उस तरह से एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर बात हो सकती थी। पर मोबाइल के आने से फिर ये अंकीय कोड वाला सिस्टम भी अब धीरे धीरे, ये लगभग हमको ये जानकारी भी नहीं है कि ऐसे कोड भी हुआ करते थे। तो हर देश का, हर शहर का अंकीय कोड होता था टेलीफोन के लिए। ओके, अगला है मोबाइल। अब टेलीफोन में जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर करने के लिए मोबाइल का आविष्कार हुआ। कमियां क्या थी? जैसे आप घर पे नहीं हैं और आपके दोस्त को बात करनी है आपसे,
तो नहीं हो पाती थी। जब आप घर पर पहुंचते थे तब आपसे बात हो पाती थी। तो उसके लिए आविष्कार हुआ मोबाइल का, जो आपको जब कभी भी किसी से बात करनी हो तो तुरंत उनसे बात हो जाती है। हम इसको घर से बाहर भी ले जा सकते हैं। उसके लिए हमको कहीं एक जगह पर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं होती। मोबाइल टेलीफोन संचार सेवा के क्षेत्र में मोबाइल के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई। ठीक है, अब घर पे रहना ज़रूरी नहीं, किसी भी सूचना के लिए हम कहीं पर भी हों, हमारे जेब में, हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम सूचना का आदान प्रदान तुरंत कर सकते हैं। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन काफूर ने किया था। जैसे टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ठीक वैसे ही मोबाइल का आविष्कार मार्टिन काफूर ने किया था। मोबाइल से किसी भी व्यक्ति से सीधे ही बात की जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टेलीफोन घर में है, हम जब घर में हैं तभी उससे बात कर पाते, पर मोबाइल अपने पास है तो हम सीधे ही बात कर सकते हैं। तो सीधे ही बात की जा सकती है मोबाइल से। मोबाइल सेवाओं में इंटरनेट सेवाएं 3G और 4G उपलब्ध है। अभी तो 5G भी आ गया, ठीक है ना। सबसे पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G। ये 3G 4G क्या मैं आपको बता दूं। G का मतलब होता है जनरेशन, जनरेशन यानी पीढ़ी, ठीक है। 3G का मतलब तीसरी पीढ़ी, 4G का मतलब चौथी पीढ़ी, 5G का मतलब पांचवी पीढ़ी। अब पीढ़ियाँ क्या होती है, जिससे कोई चीज़ आविष्कृत होती है सबसे पहले, तो वो उसके बाद जो नई आएगी वो उसकी दूसरी पीढ़ी होगी। फिर उसके बाद कुछ और नई टेक्नोलॉजी में फिर परिवर्तन हुआ तो वो उसकी तीसरी पीढ़ी। फिर अगर टेक्नोलॉजी में और परिवर्तन हुआ तो चौथी पीढ़ी। इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं उसमें जो अपडेट होते रहते हैं, उसकी वजह से उसकी ये पीढ़ियाँ होती हैं। 2G, 3G, 4G, 5G, ऐसा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं हमारे, उन सब में होता है। तो अभी 5G भी आ गया। देखते हैं 5G में और क्या क्या सुविधा है, क्योंकि हमने 3G और 4G तो देख लिया कि 3G में और 4G में क्या अंतर है, ठीक है। अब 5G और नया उसका और परिष्कृत रूप आ रहा है, जिसमें और ज़्यादा सुविधाएं होंगी। 4G में हमको वीडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। 3G में ये चीज़ें नहीं थी, तो 4G में वीडियो कॉलिंग जो सुविधा उपलब्ध है। अब हो सकता है आने वाले समय में ये हो जाए कि अभी हम जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का कितना विस्तार हो रहा है, कितना इसमें विकास हो रहा है, इसका एक उदाहरण है कि टेलीफोन जो था, टेलीफोन से मोबाइल आया, मोबाइल में फिर वीडियो कॉलिंग की सुविधा आ गई। हो सकता है आने वाले समय में हो जाए कि वीडियो कॉलिंग की जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा आपके सामने भी आ सकता है। आने वाले समय में इतना भी विकास हो सकता है कि जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपके समक्ष भी खड़ा रह करके दिखा सकता है। केवल इतना ही करना रहा है अब तो कि उस स्क्रीन में जो दिख रहा है उसको बाहर ला के रखना है बस। तो इससे हम जैसे हमारे सामने बैठा है वैसे बात कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है इस मामले में। विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन से भी संचार सेवाओं को आसान और तीव्र बना दिया गया है। जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं हमारे मोबाइल के अंदर, उन सब से संचार सेवाओं को और आसान और तीव्र बना दिया है। आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, जिसमें आप व्हाट्सएप भी जानते हैं, फेसबुक की एप्लीकेशंस भी जानते हैं। इसके अलावा और कई सारी जो हमारे निजी डेली के उपयोग में आती हैं, जैसे शॉपिंग करनी हो तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा की, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिससे संचार सेवाओं को और आसान और तीव्र बना दिया गया है। संचार सेवाओं में अगला है, अभी हमने टेलीफोन और मोबाइल दो के बारे में पढ़ा, अगला इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में सीमित क्षेत्र में हुई थी, ठीक है, बहुत पुराना नहीं कह सकते। इंटरनेट 1969 में सीमित क्षेत्र में हुई थी, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में भी नहीं हुई थी, बहुत कम क्षेत्र में इंटरनेट की शुरुआत हुई 1969 में। 1972 में ईमेल की शुरुआत ने संचार जगत में क्रांति की शुरुआत की। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको कहा जाता है। अब आप सबकी ईमेल आईडी आपके पास होंगी ही, नहीं होंगी तो आप ज़रूर बना लीजिएगा। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ये होता है जैसे डाक से हमारी जो भी सूचनाएं होती हैं या लिफाफे होते हैं या पत्र पत्रिकाएं जो भी होती हैं वो हमारे घर तक पहुंचती हैं। पर ईमेल जो अपना पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस होता है, उससे हम जहां देश के विदेश के किसी भी कोने में हो तो वो सूचना या वो जो चीज़ हम मंगाना चाह रहे हैं वो तुरंत ईमेल के ज़रिए हम तक पहुंच जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा एड्रेस है
जहाँ पर हम जैसे जहाँ कहीं भी हों उस चीज़ की या उस जो भी सूचना हमको लेनी है मिल सकती है। ईमेल की सहायता से कोई भी संदेश कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है जहाँ इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। ईमेल वो है जिससे कोई भी संदेश कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है जहाँ इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। पहले संदेश को भेजने में समय लगता था, अब केवल बटन दबाया और संदेश हमको जहाँ भेजना है वहाँ पहुँच सकता है। ईमेल के द्वारा एक ही संदेश हज़ारों व्यक्तियों को एक साथ भी भेजा जा सकता है। ईमेल में एक सुविधा ये है कि वो संदेश एक साथ कई जनों को भी हम भेज सकते हैं। इंटरनेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। ठीक है, हम एक जगह पर बैठे हैं, अलग अलग कई सारे लोगों से बात करनी हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो, उनके चेहरे देख करके जैसे वीडियो कॉलिंग करते हैं ठीक वैसे कई लोगों से एक साथ कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो भी कर सकते हैं इंटरनेट से, जिसमें खर्चा भी कम आता है और समय की भी बचत होती है। जब मीटिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होंगे, उनका समय जाएगा, हमारा समय जाएगा। सीधा हम कॉन्फ्रेंस घर बैठे सभी अपने अपने घरों में ही बैठे हों और ये कर सकते हैं। और ऐसा आपातकाल में होता है, जैसे अभी कोरोना के समय में भी जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ही होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चित्र और चलचित्र भी, पिक्चर और वीडियो, चित्र यानी पिक्चर, फोटो और चलचित्र यानी जितने वीडियो हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से और आसानी से भेजे जा सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को शीघ्र ही जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट का एक और फ़ायदा कि हमारे फ़ोटो, वीडियो ये भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। जो हम मोबाइल में ये करते हैं वो सब इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं, चाहे वो मेल भेजना हो, कोई पिक्चर भेजनी हो, कोई वीडियो भेजना हो, चाहे कॉन्फ्रेंस करनी हो, ये सभी इंटरनेट के माध्यम से ईजीली हो जाता है। इंटरनेट सेवाएं टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं तक मोबाइल सेवाओं के 2G, 3G और 4G नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ये जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो 2G, 3G और 4G नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इन 2G, 3G, 4G के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया। तो जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं, अब 5G नेटवर्क भी आ गया, तो 5G के माध्यम से भी हमको ये प्राप्त होंगी इंटरनेट की सेवाएँ। ये था हमारा परिवहन और संचार का चैप्टर। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय पर मिल सके। ओके, थैंक यू।